नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग अपने मित्रों के बीच में बैठे रहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, और वहीं अगर आप अपने विरोधी लोगों के साथ यानी अपने एनिमीज़ के दुश्मनों के साथ या जिनके साथ आपकी नहीं बनती है उन लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, और ये भी संभव होता है कि कहीं ना कहीं से उनसे आपको परेशानी आ जाए। तो यही सिचुएशन है अप्रैल के महीने में, जब आपके कर्ता धर्ता लग्नेश जो होते हैं यानी पूरे कुंडली में जो सबसे मेन प्लैनेट है आपके लिए शनि, जो आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, वो इस वक्त घिरे हुए हैं मीन राशि में अपने द्वंद्वी से यानी सूर्य और मंगल से। तो यहाँ पे एक द्वंद्व वाली सिचुएशन बन रही है, एक डिस्प्यूट वाली सिचुएशन बन रही है अप्रैल के महीने में। कहीं ना कहीं से परेशानी आपको अप्रैल के महीने में ज़रूर आएगी, और वो किस तरफ से आएगी इस वीडियो में चल के डिटेल में देखते हैं, समझते हैं कि परेशानी कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इस महीने में सिर्फ परेशानी भरा रहेगा, हाँ, क्योंकि आपको सतर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्योतिष जानने का मतलब ये होता है कि जो जो इंडिकेटर्स हैं, जो होने वाली सिचुएशंस हैं, जो इन्वायरमेंट है, उसको पहले समझ लें कि किस तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपना व्यवहार रख सकें और उसको टाइमली टैक्टफुली डील कर सकें उन सिचुएशन से। तो जहां अच्छी पोजीशन है कि 19 अप्रैल तक आपके भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर शुक्र यहाँ दे रहा है तीसरे घर में, और 19 अप्रैल से लेके 13 मई तक शुक्र आपके चतुर्थ स्थान पे यानी सुख स्थान भी बोला गया है चौथे भाव को। चौथा घर जो है ये सुख स्थान है, और शुक्र का गोचर चौथे भाव में यानी आप अपने घर में कंफर्टेबल रहेंगे, घर में एक आनंदमयी सिचुएशन रहेगी, एक आपस में बॉन्डिंग रहेगी और कुछ खुश मिजाज रहेंगे घर में। और घर में कहीं ना कहीं आप ये भी हो सकता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेशन 19 अप्रैल से लेके 13-14 मई तक आप करवाएं। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, चलिए जो परेशानी है उसको चल करके देख लेते हैं। तो परेशानी वाला जो कंजंक्शन है, युति है, वो है शनि मंगल और सूर्य का। देखिए, सूर्य और शनि की युति 15 मार्च से ही चालू है, यानी उस समय से ही शुरू है। 15 मार्च से लेकर के शनि तो पहले से यहाँ पर हैं, सूर्य भी 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी हैं, यानी अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए जो आपके स्पाउस हैं, पति या पत्नी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं क्लेश या कोई डिस्प्यूट, ईगो क्लैश होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 सबसे पहले स्पाउस के साथ आ जाती है। इस बात को गौर से समझना जरूरी है 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 अप्रैल को वो समस्या खत्म हो जा रही है, क्योंकि मंगल जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो मंगल प्रोफेशन को रूल करते हैं आपके कुंडली में। यानी जो भी करियर, जिस करियर में भी आप हैं, चाहे वो कंसल्टेशन हो, कंसल्टेंट हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, या फिर आप एज अ जॉब कहीं करते हैं या बिजनेस में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपके लिए मंगल प्रधान है। प्रोफेशनल लाइफ को देखने के लिए मंगल की अहमियत सबसे ज़्यादा हो जाती है। और मंगल यहाँ पे शनि के साथ, शनि और मंगल आपस में यहाँ पे इनका बैर है, जिसके वजह से कोई प्रोफेशनल फ्रंट पे प्रॉब्लम्स आने की पूरे अप्रैल में संभावना है, बल्कि 11 मई तक। 11 मई तक मंगल मीन राशि में शनि के साथ हैं, जिसके वजह से कोई ना कोई प्रोफेशनल एरिया में आपके लाइफ में, आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, ये एक प्रोफेशनल फ्रंट पे भी देखा गया है कि शनि और मंगल, तो शनि आपके लिए ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट के कारक हैं, लग्नेश हैं, यानी लाइफ के जितने भी आपके क्षेत्र हैं ये सब पे रूल करते हैं। शनि का रूल, सत्ता तो आपकी कुंडली में चलता है, और मंगल के साथ इनकी बनती नहीं। इस महीने मंगल पूरे महीने 11 मई तक
शनि के साथ हैं, लग्नेश के साथ हैं, तो लग्नेश कहीं ना कहीं पीड़ित है, जिसके वजह से मैंने ये बात बोली है कि आपको कहीं ना कहीं से परेशानी आएगी या आप किसी न किसी स्ट्रेस से गुजरेंगे। कोई नई डिफ़िकल्टी, नया चैलेंज आने के पूरे चांसेस हैं अप्रैल के महीने में, और वो प्रोफेशनल फ्रंट से भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और शनि की युति मीन राशि में पूरे महीना है 11 मई तक। तो एक तरफ स्पाउस के साथ 14 अप्रैल तक पूरी संभावना है, दूसरे तरफ 11 मई तक, पूरा अप्रैल और 11 मई तक प्रोफेशनल फ्रंट से भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। दूसरा, क्योंकि मंगल फिजिकल एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स को, जिम को, योगा को रूल करता है, तो मंगल और शनि का यहाँ द्वंद्व, यानी मीन राशि में उनकी युति होना, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिव पर्सन हैं, जिम वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल और शनि डिस्प्यूट से बढ़ करके ये फिजिकल एक्सीडेंट वाली सिचुएशन भी लाते हैं, मंगल और शनि की युति, जो कि इस पूरे महीने चल रही है। तो जैसे आप फिजिकली कोई जीने से उतर रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, और वहाँ पे कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, इस तरह से सतर्कता भी बरतनी चाहिए। तो पूरे महीना मंगल शनि की युति यहाँ फिजिकल इंजरी के तरफ भी इंडिकेट कर रही है, और इसलिए मैंने बोला कि खास करके अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह करते हैं तो टेक एक्स्ट्रा केयर। अब चूंकि 4 ग्रहों की युति, सूर्य, शनि, मंगल और बुध आपके दूसरे घर में है, जिससे हम लोग कैश फ्लो देखते हैं, तो कैश फ्लो का घर यानी दूसरा घर जो कुंडली में है आप लोगों का, वो पूरी तरह से एक्टिव है। तो कैश फ्लो, कोई ना कोई बड़ा कैश फ्लो इस मंथ में आपको ज़रूर आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो कैश फ्लो बड़ा आएगा ये टिकेगा नहीं। यहाँ द्वंद्व चल रही है, यानी किसी न किसी तरह से यहाँ पे खर्चा भी नज़र आ रहा है। शनि, सूर्य और मंगल की युति है, तो ये आपस में ये ऐसा परमानेंट पॉजिटिव एनर्जी नहीं है जिसके वजह से आप इसका उपयोग कर पाएंगे या आप उसको बैंक बैलेंस में बना पाएंगे। ये एक्सपेंस, खर्च ले करके इनकम आ रहा है, इनकम होगी ज़रूर इस महीने में। सेकंड हाउस 4 ग्रहों से एक्टिव है, चंद्रमा आ जाएगा, जिस दिन चंद्रमा आएंगे उस दिन 5 ग्रह हो जाएंगे। तो इस वजह से जब 4 ग्रह एक्टिवेट कर रहे हैं 4th हाउस को, वहीं पे कैश फ्लो भी इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव यूटिलाइजेशन में नहीं जाएगा, उपयोग में नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं वो स्पेंड हो जाएगा, उसको आप बचा करके नहीं रख पाएंगे। अब जिन लोगों की जो कुंभ लग्न वाले हैं, एक्वेरियस असेंडेंट हैं, और राहु की महादशा चल रही है, या फिर बृहस्पति की महादशा चल रही है, या फिर शुक्र की महादशा चल रही है, तो वो लोग थोड़ा सा, ज़रा सा फिर भी बचे रहेंगे। जो ये युति हो रही है, द्वंद्व की, परेशानी की, स्ट्रेस की, प्रोफेशनल फ्रंट पे जो परेशानियां आएंगी, होगा तो वो उनके ऊपर भी, लेकिन वो चूंकि दशा उनकी फेवरेबल मानी जाएगी, अच्छी दशा चल रही है, जिसके वजह से अप्रैल के मंथ में उनको कोई ज़्यादा संकट या परेशानी नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी ऐसी दशा चल रही है, जैसे सूर्य की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, या मंगल की दशा चल रही है, और यही 3 आपस में बैठ करके यहाँ द्वंद्व वाली स्थिति पैदा हुई है, तो इनके लिए, उन लोगों के लिए, शनि, सूर्य और मंगल की दशा जिनके ऊपर चल रही है, कुंभ लग्न वालों को, उनके लिए अप्रैल का मंथ में खास करके सावधानी बरतना चाहिए, खास करके केयरफुल रहना चाहिए। अब शुक्र का जो गोचर है वो 19 अप्रैल तक तीसरे भाव में, शुक्र एक बॉन्डिंग आपकी अगर ज़रा सा भी अनबन हुई है, तो फिर ये बॉन्डिंग बनाने के लिए आपके भाई बहनों से 19 अप्रैल तक का बेस्ट टाइम है। या अगर आपके पड़ोसियों से भी कहीं कोई मनमुटाव है, तो 19 अप्रैल तक शुक्र का गोचर इसके लिए बहुत, आप पहल करके अपने पड़ोसी के साथ इस टाइम पे एक वापस डायलॉग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे बॉन्डिंग बनने की दोबारा यहाँ शुक्र की मदद से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। 19 अप्रैल से 13 मई तक शुक्र का गोचर अपनी राशि में, जो कि सबसे योग कारक ग्रह हैं आप लोगों के लिए,
कुंभ वालों के लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, चौथे भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं। इसलिए शुक्र जब चौथे स्थान पे आएंगे 19 अप्रैल से 13 मई तक, तो इस बीच में कहीं ना कहीं आप घर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ब्यूटिफिकेशन जिसको बोलते हैं कि एक डेकोरेट करना, सजाना, आप कहीं ना कहीं इंगेज होंगे इस एक्टिविटी में भी। इसके अलावा घर में आपको एक शांति का वातावरण होता हुआ पूरी तरह से नज़र आएगा। कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट भी, क्योंकि शुक्र कंफर्ट भी देते हैं, इन्जॉयमेंट भी देते हैं, तो आपको इन्जॉयमेंट भी कोई ना कोई सेलिब्रेशन या कि कुछ इस तरह के इवेंट आपके घर में होगा जिससे वापस बॉन्डिंग घर के सदस्यों के बीच में बनेगी। ज़रा सा सतर्क रहिएगा। जिन लोगों की दशा जैसे मैंने बताया सूर्य की है, शनि की है, मंगल की है, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना है। वैसे सतर्क सभी को रहना है, लेकिन उनके ऊपर ज़रा सा ज़्यादा होगा। कुंभ लग्न की राशि है, उसके ऊपर से देख के मैं बता रहा हूँ कि जो नग आपको पहनना चाहिए, जो रत्न आपको पहनना चाहिए, वो है या तो आप डायमंड पहने, और डायमंड राइट हैंड मिडिल फिंगर में किसी भी शनिवार के दिन से आप पहन सकते हैं। और या फिर डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो अमेरिकन डायमंड जिसको बोला जाता है, यानी जिरकॉन आप किसी भी शनिवार के दिन राइट हैंड मिडिल फिंगर में आप पहन सकते हैं। ये सबसे योग कारक ग्रह है आप लोगों की कुंडली के लिए। तो कुंभ लग्न का विश्लेषण ये था अप्रैल का। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल्सो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।